बेटी की आवाज़ फाउंडेशन की ओर से दिल्ली की एक लड़की इसके साथ जयपुर के कान्हा नामक युवक ने शादी का झांसा देकर 1.5 साल तक उसका शारीरिक शोषण किया। उस पीड़ित लड़की को न्याय दिलाने के उद्देश्य से बेटी की आवाज़ फाउंडेशन में प्रेस कॉन्फ्रेंस आज 19/3/2024 को रखी। जो पुलिस वालों ने कल मुझे बोला था और आज बुलाया, तो उन लोगों ने मुझसे बोला ये चीज़ें दोनों वहाँ पे कोर्ट में पेश होंगी और लड़के को भी पेश किया जाएगा वहाँ पे। फिर उसके लिए मुझसे पुलिस वाले ने बोला कि या तो तुम अभी लड़के के ऊपर प्रेशर बना सकती हो, कोर्ट के जाने के बाद कोई प्रेशर नहीं डाल सकती राजीनामे के लिए। जो कुछ तुम्हें अभी करना है अभी कर लो। मतलब पुलिस राजीनामे के लिए बोल रही है? हाँ, राजीनामे के लिए पुलिस ने भी बोला है मुझसे और फ़ोन का वेट करेगी। आज शाम तक बोला है, फ़ोन करके मेरे को बता देना। तो मैं वहाँ पे कुछ बोला नहीं, चुपचाप वहाँ से आ गई। जिस अधिकारी ने बोला इस बात को, उनका नाम पता है आपको? सर उनका नाम नहीं पता। थाना कौन सा था? थाना एसपी ऑफिस है। अभी क्या चाहते हो आप सरकार से कि आपके क्या सहयोग? सरकार से मेरी यही निवेदन है कि मुझे इंसाफ मिले और मेरे बच्चे को इंसाफ मिले, तो मैं इस बच्चे को जन्म दे सकूं। और मुझे सरकार से कुछ नहीं चाहिए, बस खाली इंसाफ चाहिए मुझे सरकार से। तो पुलिस प्रशासन ने जो अभी तक कार्रवाई करी है उससे आप संतुष्ट हो नहीं हो? हाँ, अभी तक तो जो पुलिस ने जो कार्रवाई कर रही है वो सही कर रही है, लेकिन बीच बीच में पुलिस जो मुझको दबाव डाल रही है मेरे ऊपर कि आप समझौता कर लो, राजीनामा कर लो, अभी फ़ायदे में रहोगी, फिर आगे जाने के बाद लड़के पे प्रेशर नहीं बना सकती हो और ना ही तुम लड़के से कुछ बोल सकती हो, ना ही कुछ कह सकती हो। मुझसे यही दबाव डाला जा रहा है सिर्फ राजीनामे के लिए। मैंने कुछ जवाब नहीं दिया पुलिस को। लड़के का नाम क्या था? लड़के का नाम कान्हा तो नाम। आप उसके झांसे में कैसे आई है बताओ थोड़ी सी। सर मैं झांसे में ऐसे आई, मैं 2022 दिसंबर को जोतवाड़ा मकान नंबर 282 पे रहने आई थी किराए पे और कैटरिंग का काम करती थी। वो लड़का, कान्हा नाम का लड़का, मुझे वहीं मिला था। तो उसने मुझसे बोला, अपना नाम बताया और अपनी जाति बताई, मैं राजपूत हूँ। और उसके बाद उसने काफ़ी बातचीत और जान पहचान भी मेरे से बढ़ाई। फिर हम लोग आपस में काफ़ी बातचीत करने लगे। उसके बाद मेरे साथ वो कैटरिंग का काम भी करने लगा। फिर उसके बाद काफ़ी हमारी नज़दीकियाँ भी बढ़ाने लगा वो मेरे साथ। फिर उसने मुझे शादी का झांसा दे करके मेरे साथ शारीरिक संबंध भी बनाए। फिर उसने मुझसे बोला कि शादी, मैं आपसे शादी करूँगा। और फिर उसके बाद मुझे वो अपने दोस्त के घर लेके चला गया। उसने बोला कि वहाँ पे चल के शादी करते हैं, और उसके सलमान पूनम नाम है उसके दोस्तों का, जिसके रूम पर ले जाके उनने मेरे गले में मंगलसूत्र भी डाला और मांग में सिंदूर भी भरा। और शादी करते हुए बोला, अभी हम लोग ऐसी शादी कर लेते हैं क्योंकि मेरे घर वाले तुझे अभी स्वीकार नहीं करेंगे, बाकी में बाद में सब कुछ ठीक हो जाएगा, मैं घर वालों को समझा दूंगा। शादी की कोई प्रूफ है आपके पास? सर मेरे पास वीडियो है शादी की जो मेरे पास मौजूद है, कुछ फोटो हैं, कुछ वीडियो हैं। लिखतनामा नहीं है कुछ भी। अच्छा, आपके पेरेंट्स को मालूम था, माँ बाप को, किस चीज़ का? सर मेरे पेरेंट्स को किसी को नहीं पता, सिर्फ मेरी छोटी वाली सिस्टर को पता है जो मेरे साथ वो भी काम करती थी। उसको यही पता था कि हम हस्बैंड वाइफ की तरह रहते हैं। आप क्या चाहती हो? उसके साथ रहना चाहती हो, क्या चाहती हो? सर मैं यही चाहती हूँ, देखो उसने तो शादी कर ली है, शादी शुदा लड़का निकला है, बट मेरे को तो नहीं बताया उसने। मेरे को तो पागल ही बनाता रहा वो मुझे 1.5 साल तक, और मैं पागल बनती रही। अभी ये इतना सब कुछ होने के बाद मैं प्रेग्नेंट हूँ। अभी कितने महीने की प्रेग्नेंट है? सर 2 महीने की प्रेग्नेंट हूँ मैं। लड़के को मालूम है? लड़के को पता है। लड़के ने मेरे को बीच में बोला भी था, बातचीत हुई थी तो मुझसे बोला था उसने कि 25,000 रुपये मैं तुझे दिलवा रहा हूँ और तू बच्चा अबॉर्शन करवा दे और दिल्ली चली जा। फिर मैं उसके बाद देखूंगा, तलाक दूंगा उसको, अपने साथ रखूंगा तुझे, तू भी मेरी पत्नी बनकर रहेगी, और अपनी पहली पत्नी को तलाक दे दूंगा। लड़के के पेरेंट्स अगर हिंदू रीति रिवाज से शादी करना चाहते हैं तो आप राजी हो? तो सर उसमें कोई आपत्ति नहीं है शादी करने में। तो देखो, चाहे मुस्लिम धर्म हो चाहे हिंदू धर्म हो, शादी तो शादी है। लेकिन हाँ, माँ बाप को पता है इस चीज़ का? माँ बाप को तो पता नहीं है सर, लेकिन मैंने तो यही सोचा था कि शादी कर लूँगी तो उसके बाद मैं अपने घर वालों को बता दूँगी सबको। लेकिन उसने बीच में मुझे धोखे में रखा, धोखा ही ऐसा दिया, ऐसा विश्वासघात मेरे साथ किया, मेरी भावनाओं के साथ खेला। आप बालिग हो नाबालिग हैं?
मैं बाली पूछा, कितनी उम्र है? 27 साल की उम्र है और लड़का 35 साल का है। यानी कि अब भी आपके दिल में मोहब्बत है उसके लिए, अगर वो हिंदू रीति रिवाज से शादी करता है तो अपना लूँगी? अपना लूँगी सर मैं। बट वो लड़का ये नहीं बोलता था मुझसे, ये भी कहता था कि मैं अपना भी धर्म निभाऊंगा, तेरा भी धर्म निभाऊंगा। लेकिन कहता था अगर तू अपना निभाना चाहती तो अपना निभा। इस चीज़ को हम दोनों ने ही एग्री किया था एक दूसरे को कि हम दोनों एक दूसरे का धर्म भी निभाएंगे और अपना भी निभाएंगे। उसके बावजूद भी इतना बड़ा उसने धोखा दिया और विश्वासघात कर दिया। चलो अपना नाम बताएं मैडम। मेरा नाम श्रीमती सीमा मीणा है अच्छा, और मैं बेटी की आवाज़ फाउंडेशन से संगठन मंत्री हूँ। तो आप ये बेटी की आवाज़ फाउंडेशन के साथ कब से जुड़ी हुई हैं? ये सर अगले जो अपना ये महीना गया है इसे 2024 में। 2024 से? हाँ मतलब अभी नहीं जुड़ी हैं आप? जी अच्छा अच्छा, तो समाज सेवा का भाव है आपके दिल में? बिल्कुल, समाज सेवा का भाव है ये आपके एनजीओ में ये बच्ची का मसला आया है जी। इसके लिए क्या, पहली बात तो ये कि क्या बच्चियों को मैसेज देना चाहेंगी आप जो देखिए, इस तरह की नादानी करती है, लड़की जो इस बच्ची ने करी है? मैं किसी भी समाज से बेटी हो और मैं बेटी से यही कहना चाहूँगी कि जो भी कदम उठाते हैं अपने पेरेंट्स को ज़रूर बताओ, अपनी माँ को एक सहेली समझें, और जो भी अपने साथ कोई घटना घटती है तो सबसे पहले अपनी मम्मी को, पापा को, जो भी अपने परिवार में सदस्य होते हैं उनको बताना चाहिए कि आगे कोई गलत कदम ना उठे, और जो भी बेटियां ये कदम उठाती हैं उसको ना उठाएं जो जाके आगे परिणाम बहुत ही बुरा हो जाए और परिवार को संकट आए। और उनके साथ भी इस बच्ची को न्याय दिलाने के लिए कहाँ तक जाने का विचार है आप लोगों का? इस बेटी को न्याय दिलाने के लिए हम कुछ भी करेंगे, सभी बेटी की आवाज़ फाउंडेशन से। और प्रशासन से यही विनती करूंगी, पुलिस प्रशासन से, कि वह इस बच्ची को न्याय में सत्य का साथ दे और इस बच्ची को न्याय मिले, ज़्यादा इसको फोर्स ना किया जाए, और जो दरिंदे हैं इस बच्ची के साथ अत्याचार किया गया उन्हें शीघ्र और पकड़ा जाए जो फरार है, और इस बच्ची के साथ में न्याय मिले। और हर बेटी, जो भी किसी भी बेटी के साथ में ऐसा हो, हर बेटी की आवाज़ आगे आए और उस बेटी को न्याय मिले। आप भी इसी संस्था से जुड़ी हुई? जी आप क्या कोई सी पोस्ट पे हैं या वैसी सदस्य हैं? मेरे को आप कुछ कहना चाहोगी मैं बच्ची के जो साथ हुआ है उसके ऊपर? बस इस बच्ची को न्याय मिले। समाज की बच्चियों को कुछ मैसेज देना चाहो? समाज की बच्चियों को भाई यही वो करना चाहती हूँ कि भाई जितनी मतलब जितना पैरा बेटों को लगाया जाता है उतना ही पैरा बेटों को भी लगाया जाए, और बच्ची निफिक्र हो के बाजार में घूमे, कहीं भी जाए। जितनी पाबंदी बेटी पे लगाते हो उतनी पाबंदी अगर हर माँ बाप अपने बच्चे पे लगाए, अपने बेटे पे लगाए, तो ये केस कहीं भी नहीं आए, ना थाने में ना एनजीओ में। मैडम कहाँ से आई ये बच्ची? ये बच्ची ने दिल्ली से है, नोएडा से। अच्छा, दिल्ली से। आपके एहसान भाई, ये इस बेटी का मामला आया है आपके एनजीओ में, तो अब किस स्तर पे आप लोग इस लड़ाई को लड़ने जा रहे हैं? सर, हम जो बच्ची का मामला हमारे एनजीओ में आया है, इसके लिए हम कानूनी प्रक्रिया की हर लड़ाई लड़ेंगे और इस बच्ची को न्याय दिलाएंगे। प्रशासन से बातचीत की आप लोगों ने? बिल्कुल, प्रशासन से भी बातचीत चल रही है और प्रशासन भी अभी इस वक्त में भरपूर सहयोग दे रहा है। पुलिस प्रशासन भी बच्ची के साथ में है। अभियुक्त को गिरफ्तार किया जा चुका है, उसके भाई को भी गिरफ्तार किया जा चुका है। एक बेटी की आवाज़ फाउंडेशन आप लोग चला रहे हैं जी, तो आप ऐसी बेटियों को क्या संदेश देना चाहोगे जो बालिग हैं, कहीं ना कहीं किसी भी धर्म से हो चाहे किसी समाज से हो, उनको एक व्यक्तिगत क्या मैसेज देना चाहेगी आपकी एनजीओ, जो कि ये प्यार का चक्कर और ये जो हादसे होते हैं ये ना हो, इसकी रोकथाम के लिए क्या मैसेज होगा आपका? सर, इसके लिए सबसे बड़ा मैसेज ये है कि बच्चे पे अपने माँ बाप की, अपने पेरेंट्स की बात को माने उन, और जो आजकल ये जो प्यार मोहब्बत ये जो चल रहा है ट्रेड, इसको कम किया जाए। माँ बाप अपने बच्चे की गतिविधियों पे ध्यान दें कि भाई बच्चे हमारी किस प्रकार की गतिविधियां कर रहे हैं, क्योंकि ज़्यादातर मामले माँ बाप की, पेरेंट्स की गतिविधियों, बच्चों की गतिविधियों पे ध्यान नहीं देने की वजह से ये होते हैं। और बच्चे हैं, बच्चों को भी सही, अगर माँ बाप कुछ समझाते हैं
तो उसको सही समझ के उसका आज्ञा का पालन करना चाहिए। मेरा यही संदेश है। ठीक है। कमला जी, आप राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं इस फाउंडेशन की, तो इस महिला के साथ जो अत्याचार हुआ है, आपकी एनजीओ क्या करना चाह रहा है और कहाँ तक आप लड़ाई लड़ोगे इसकी? हम चाहते हैं इस बच्ची को इंसाफ मिले, इसके बच्चे को न्याय मिले। जहाँ तक मेरी कोशिश में, यहाँ इसकी आवाज़ बन के आगे तक जाना चाहती हूँ। मैं हर डिपार्टमेंट से ये हर जगह जाऊँगी, इसके लिए न्याय मांगूंगी। हाथ जोड़ना मैं हाथ भी जोड़ूंगी, जहाँ भी कोशिश होगी इसको हक दिलाने की कोशिश करूँगी। इसको न्याय मिलना चाहिए और हमारा फाउंडेशन हर बच्ची की आवाज़ बनेगा। ऐसी बच्चियाँ सबकी आवाज़ बनेगा, सबको न्याय दिलाने की कोशिश करूँगी। मेरा यही उद्देश्य है इस फाउंडेशन का। ठीक। आपका नाम क्या है सर? मेरा नाम अमजद है और मैं बेटी की आवाज़ फाउंडेशन का मीडिया प्रभारी हूँ। और वैसे समाज के लिए, समाज के हित में जो अच्छे काम होते हैं वो भी करता हूँ, छोटा मोटा समाज सेवक भी हूँ। तो क्या आज की जो जनरेशन है कहीं ना कहीं ये कहीं गलत रास्ते पे भटक रही है, तो इसको क्या मैसेज देना चाहोगे? मैसेज यही देना चाहूँगा कि भैया देखो, परिवार के जो मेन होते हैं ना, बड़े, हमारे बड़े बुजुर्ग, इनकी जिम्मेदारी होती है कि बच्चों को सही गाइड करें, घर के अंदर अच्छा माहौल रखें। जब हमारे घर का अच्छा माहौल होगा तो नेचुरल सी बात है कि हमारे बच्चे अच्छा सीखेंगे तो समाज को अच्छा ही देंगे। आजकल सोशल मीडिया का दौर है, हर अच्छी बुरी चीज़ लोग बाग सोशल मीडिया पे देख लेते हैं, उसको देखने के बाद गलत स्टेप उठाते हैं, अपना आगा पीछा नहीं सोचते। तो ये परिवार की जिम्मेदारी है कि बच्चों को अच्छी तरह गाइड करें, बच्चों को अपना फ्रेंड बनाकर रखें। और आपके चैनल के माध्यम से, इस वीडियो के माध्यम से मैं समाज के लोगों से एक चीज़ और कहना चाहूँगा कि इस न्यूज़ को देखने के बाद हिंदू मुस्लिम का एंगल इसमें कोई भी ना निकालें। सबसे हाथ जोड़ के मेरी विनती है, इंसानियत मस्ट है, इंसानियत सबसे पहले है। बच्ची चाहे किसी भी कास्ट से हो, किसी भी जात से हो, हम जात बरादरी सबसे ऊपर उठ के हैं। सबसे पहले हम लोग इंसान हैं। हमारी संस्था का सबसे पहला कर्तव्य है कि हम हर बच्चियों के लिए, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, किसी भी जात से हो, सिख हो, ईसाई हो, हमें उनकी मदद के लिए आगे आना है। जितना हो सके उन्हें समझाएं, उनकी हेल्प करें और उनको गाइड करें। बस यही हमारा और हमारी संस्था का उद्देश्य है।